मोदी ने नारा दिया था बहुत दिनों से कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो विश्वास प्रधानमंत्री ने जीता कि नहीं मुरादाबाद मंडल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का, और वो विश्वास ऐसा है जिस पर वोट मिलेगा। देखिए, युवाओं के साथ जितना धोखा देना था प्रधानमंत्री को वो दिया। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 जितने पेपर लीक होने थे वो लीक हो चुके। युवाओं के साथ जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। और रही बात फिल्म की, बात कर रहे हैं तो उन्होंने संविधान को एक फिल्म की तरह बना दिया। जो इस समय इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने का काम कर रहा है और भारत की जो जनता है वो इंडिया गठबंधन के तंत्र को भी बचाने का काम कर रहा है इंडिया गठबंधन। ये बताइए कि विश्वास जीत पाए कि नहीं मोदी जी और आपकी सरकार। देखिए, सबसे पहले आपको देखना ये पड़ेगा कि किसी मोदी की या उनके व्यक्तित्व की या किसी प्रधानमंत्री को मापने का पैमाना क्या है। पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया ये मान चुकी है, गार्जियन तक अखबार ने लिख दिया है कि मोदी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो कुछ बचा ही नहीं जब आपने कह दिया तीसरी बार। बताइए साहब, बहन जी की उम्मीद है कि नहीं, बनेंगी कि नहीं? बहन जी तो बनेंगे, लेकिन ऐसा मेरा कहना यह है कि मोदी जी का कहना सबका साथ सबका विकास, इसमें अकलियतों का विकास कहाँ पर है बताइए, दलितों का विकास कहाँ पर है बतलाइए, युवाओं का। राष्ट्र जो अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हैं, आपने देखा राष्ट्रपति की क्या वैल्यू है? अभी वो राष्ट्रपति की वैल्यू होती है। आपने देखा प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को कहाँ रखा गया? बहन जी का जलवा है ना। बहन जी का जलवा तो रहेगा, लेने कोई आ रहा है कि नहीं? हमेशा रहेगा बहन जी का जलवा। तो ये लोग तो कांग्रेस के लोग कहते हैं, सपा वाले कहते हैं कि आप बी टीम हो, केवल टिकट ऐसे देते हो कि भाजपा के इशारे पे देते हो। भाजपा के इशारे पे हमारा कोई टिकट नहीं। और दूसरा ये है कि हमारे जो है, अगर 10 कैंडिडेट हमारे पिछली बार जीते, अब कैसी 20 जीत के आए, बार 25-50 जीत जाएंगे। चलिए, जनता भी देगी, ध्यान रखेगी। ये बताओ साहब कि ये जो 2 लड़कों की फिल्म फेल हुई थी कब, 17 में, अब फिर 2 लड़के आए हैं फिल्म लेके, वही फिल्म, वही पुराने रील हैं, तो रील चलेगी। देखो, मोदी जी के जो भी जुमले हैं, आप उस जुमलों पे मैं बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि मोदी जी अब तक 10 साल के अंदर इतना झूठ बोल चुके हैं कि भारत के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे थीसिस लिख सकते हैं, वहाँ पे डॉक्टरेट हासिल कर सकते हैं मोदी जी के झूठ पर। अच्छा जी, और वो कहने के बाद में जुमले ही हो जाते हैं, उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। और दूसरा वक्तव्य जो कांग्रेस उसका बीजेपी का होता है, वो कह देता है ये तो जुमला था, कुछ नहीं था। मैडम, आपसे सवाल होगा, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ उटव्वल है यहाँ पर, रुचि वीरा को उतारा गया है और एसटी हसन कह रहे हैं कि ये भाग जाएंगी, तो जिस तरीके से टिकटों के बंटवारे में हर घंटे टिकट बंट रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? ये सीट आप लोग जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल जीतेंगे। और हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के साथी हैं, डॉक्टर एसटी हसन साहब के साथी बैठे हुए हैं, रुचि वीरा के साथी बैठे हैं, सभी बैठे हैं। मिल के लड़ी नहीं रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं एसटी हसन साहब, तो ऐसे में तो आपसी लड़ाई में ही क्या होगा? नहीं, कोई बहिष्कार नहीं कर रहे तक लड़ाई लड़ती रहेंगी। सभी महिलाओं का सम्मान। अभी एबीपी न्यूज के एक इंटरव्यू में हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने इंटरव्यू किया, एसटी हसन ने कहा कि मैं रुचि वीरा का साथ नहीं दूंगा, साथ में नहीं घूमूंगा। और ऐसे में क्यों टिकट नहीं दिया गया? तो जब ऐसे में एसटी हसन विरोध करेंगे तो जीतेंगे। देखिए, कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहूंगी जो पत्रकार बंधु हैं वो इस तरीके का दिखा रहे हैं, वो बात ये जनता से पूछ लेते हैं, पत्रकारों में ही खाली गलती है। बताइए बड़े भाई साहब कि जो टिकटों का बंटवारा, खड़े होइए, टिकटों का बंटवारा हुआ है, एसटी हसन में क्या गड़बड़ी थी? और जो बागपत में हुआ, बदायूं में हुआ, जिस तरीके से मेरठ में हुआ, नोएडा में हुआ, तो जब सीटों के ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का, 6 सीट भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद मंडल हार गई थी, तो ऐसे में कैसे जीतेंगे? ये इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है और इस इलेक्शन की जो डेंसिटी है उसको देखते हुए कई बार ये डिसीजन लेने पड़े कि कोई गलत कैंडिडेट का चुनाव ना हो जाए, इसलिए जो है सही कैंडिडेट उतारा गया है। जब दूसरी बात यह है, सिलेक्शन में है इतना कंफ्यूजन, तो कैसे जीतेंगे इलेक्शन? वो एक पूरी कमेटी है, पूरी एक कमेटी है, उस कमेटी को डिसाइड करना होता है। आप प्राजी खड़े हो जाइए, बताइए कि क्या रहेगा यहाँ पर। भाई, मेरा मानना यह है, ये एक सनती शहर है, यहाँ का जो कारोबार है वो सबका मिलजुल कर होता है। ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो आपस में वैमनस्य हो। जो योग्य हमारा कैंडिडेट है वो जीतना चाहिए। एक शेर से अपनी बात ख़त्म करूँगा, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत बढ़िया, एक और शायर है हमारे साथ।
मैं शायर तो नहीं हूँ, मैं तो आर्टिजन एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और जो अभी हमारे गुरुजी ने बताया, मुरादाबाद में 2.5 से 3 लाख कारीगर काम करते हैं और यहाँ जो निर्यातक हैं एक्सपोर्टर 5,000 एक्सपोर्टर काम करते हैं। ये जो इंडस्ट्री है मिलजुल के काम करती है। गंगा जमनी तहजीब है। इस शहर में ये सब चीज़ें नहीं है जो कौन बिगाड़ रहा है साहब? कोई नहीं बिगाड़ रहा। यहाँ तो मोहब्बत का पैगाम दे। मोहब्बत का पैगाम आप देश की जो दर्शक है उनको भी नहीं बिल्कुल, यहाँ के जो तहजीब है ये तो और लोग भी सीखेंगे। आपके सब सीखेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।